हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें, यस, इसी चैनल के ऊपर जो इंपॉर्टेंट वीडियो आया था बहुत सारे लोगों ने देखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन पे है। अगर आपको शेयर मार्केट में अपने रिटर्न्स को बढ़ाना है तो इससे रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे सिखाए हैं, जरूर उनको फॉलो कर लेना। आपको अच्छे खासे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारा जो पहला वीडियो होता है संडे का, यस, आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिसके चलते बाजार में ज़बरदस्त तेजी आ सकती है, या फिर कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट है जिसको पकड़कर बाजार को नीचे लाने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फॉर्मेलिटीज़ के साथ। मतलब सितंबर मंथ में आप सभी लोगों को पता ही है एक ही छुट्टी हम लोग को देखने को मिलने वाली है। वो कब है? 19 सितंबर। सो इस हफ्ते की बात करें तो 19 सितंबर तो आने वाला है नहीं। अगले हफ्ते हम लोग को बाजार सिर्फ 4 दिन चलते हुए देखने को मिलेगा। इस हफ्ते की बात करें बिना किसी रुकावट के बाजार 5 में से 5 दिन चलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अभी आ जाते हैं दोस्तों बाजार का माहौल क्या कहलाता है। तो दोस्तों बाजार का माहौल ने तो लिटरली सबको चौंका के रख दिया। अभी बाकी लोगों की तो बात पता नहीं है, बट लिटरली मुझे तो चौंका दिया है। सो ऐसा क्यों मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले 5 दिन का परफॉर्मेंस कैसा रहा बाजार का, मतलब पिछले हफ्ते का, तो 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी। अभी तेज़ी होना कोई गलत बात है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। बट फिलहाल अगर देखा गया तो बाजार में ऐसी कोई बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट्स हम लोग को देखने को नहीं मिले जिसके चलते तेज़ी बने करके। जैसे कि अगर हम लोग बात करें खास करके विदेश के बाजार की, अगर हम लोग बात करें अमेरिकन बाजार का, डाउ जोन्स 1% लगभग डाउन देखने को मिला। उसके बावजूद हमारे बाजार ने अच्छा किया। देन नैस्डैक की अगर हम लोग बात करें 5 दिन में नैस्डैक ने तो लिटरली 2.5% से ज़्यादा गिरावट दिखाई है। बट इसके बावजूद अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें हमारे बाजार ने अच्छा किया, चलो वो भी चल जाता है। बट उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, यस, हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द कौन सी चीज़ होती है? यस, क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल लगातार बढ़ते बढ़ते 90 क्रॉस कर गया। सो ऐसे माहौल में भी हमारे बाजार ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है, मतलब मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर रहा था टू बी ऑनेस्ट। सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। हाँ, तेज़ी तो अच्छी बात है, बट तेज़ी टिकना भी इंपॉर्टेंट है। सो इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा हेडलाइन यही तलाश की जाएगी, क्या बाजार अपने प्रीवियस हाई मतलब कितना था? 19,991.85, ठीक है, क्या उसको तोड़ पाएगा? एंड अगर उसको तोड़ेगा तो क्या नेक्स्ट टारगेट जो 20,000 का बताया जा रहा है, 20,000 मतलब कितना है? 991, मतलब केवल 9 से 8 पॉइंट की बात हो रही है। सो क्या बाजार इसी हफ्ते पहली बार कभी 20,000 का लेवल दिखाएगा? तो इसकी बातचीत हम लोग को इस हफ्ते होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो डेफिनेटली इसी पॉइंट को यहाँ पे ज़्यादा फोकस में रखा जाने वाला है। ठीक है, अभी आ जाते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट। अभी इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें, देखिए इन्फ्लेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो है ही। एंड इस हफ्ते की बात करें दोस्तों तो इन्फ्लेशन का डेटा सामने आने वाला है। यस, अभी कौन सा मंथ खत्म हो गया? अगस्त। सो अगस्त का इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आने वाला है, ये चीज़ हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगी। और ऑब्वियसली हम लोग बात करें हमारे भारत देश की, ठीक है। सो ये इन्फ्लेशन का डेटा यहाँ पे जैसे ही आ जाएगा, अभी लास्ट टाइम का जो डेटा था बहुत ही ख़राब था। मतलब जो एक्सपेक्टेशन था, ठीक है, वो भी ज़्यादा ही था 6.44, बट स्टिल उससे भी कई गुना ज़्यादा 7.44। मतलब कुछ मतलब आप अंदाज़ा लगाए कि सोच भी नहीं सकती इतना ज़्यादा था, ठीक है। तो ये हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर हम लोग बात करें तो मुद्दा यही तक नहीं रुकने वाला है। यस, अमेरिका का भी इन्फ्लेशन का डेटा इसी हफ्ते सामने आने वाला है, ठीक है। यूजुअली देखा गया तो अमेरिकन बाजार जिस डायरेक्शन में जाता है, अल्टीमेटली दुनिया भर के बाजार भी हम लोग को उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले जरूर करेगा। हाँ, अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा कैसा था? लास्ट टाइम 3.3 एक्सपेक्ट किया गया था, एक्चुअल में 3.2 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं कि अमेरिका में इन्फ्लेशन का डेटा का परफॉर्मेंस फिलहाल तो वेल कंट्रोल नज़र यहाँ पे आ रहा है। हाँ, अभी जो पहले 9% था, 8% था, सो इतना सडनली नीचे आया 8, 6, 5, 4, 3 ऐसा करते करते। सो 2 को अचीव करना इतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है हाँ अभी इसका बेस लेवल बहुत ही ज़्यादा हम लोग को अभी सख्त बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपैरिजन करने जाएंगे तो धीमे धीमे करके कटौती यहाँ पे होने वाली है। सो कुल मिला के बात क्या है कि इस हफ्ते अगर देखा गया तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड भारत का डेटा एंड उसी के साथ साथ अमेरिका का भी डेटा सामने यहाँ पे आने वाला है। फाइन। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें 15 सितंबर, यस 15 सितंबर बहुत ही कीमती दिन रहने वाला है। क्यों?
यस, आप सभी लोगों को पता है इसके पीछे का रीज़न है अदानी। सो अदानी ग्रुप से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता ही है जो केसेस हम लोग को देखने को मिल रहे थे, हिंडनबर्ग रिसर्च से भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है। तारीख के ऊपर तारीख तो फिलहाल तो यहाँ पे चल रही है। अभी 15 दिनों की और मोहलत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। देन उसके बाद भी देखा गया कि 2 मामले अभी भी पेंडिंग थे। देन पता चला कि उसमें से एक मामले से रिलेटेड आउटकम सामने आ चुका है सेबी के पास। अभी एक मामले का बाकी का क्या हुआ पता नहीं। तो इसी से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब 15 सितंबर को यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो क्या यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन सामने आएगा या फिर एक और डेट यहाँ पे मिलेगी, ये देखने वाली बात इस 15 सितंबर को यहाँ पे रहने वाली है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर कोई कहेगा कि मेरे पास अदानी के शेयर्स नहीं है, ठीक है, बट यस, ये जो भी फैसला यहाँ पे होगा पॉजिटिव नेगेटिव, इसका इम्पैक्ट बैंक निफ्टी के ऊपर ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अदानी ग्रुप के ऊपर हम लोगों को बहुत ही अच्छा खासा कर्जा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो कभी भी इस प्रकार की खबरें सामने आ जाती है तो खास करके जो सरकारी बैंक निफ्टी जो रहता है, ठीक है, उसमें तो ज़्यादा ही वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। सो ये देखने वाली बात रहेगी कि इस 15 सितंबर को क्या होता है करके। यूजुअली देखा गया, यूजुअली जो रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने यहाँ पे आ रही थी, तो अभी तक कोई ऐसा मेजर चीज़ तो देखने के चांसेस तो बहुत ही कम है करके। बट आपको पता ही है पॉलिटिक्स जोरों शोरों से चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो उसके पहले क्या पता कि कोई और विदेश की ओर से कोई खबरें आ जाए या फिर आरोप लग जाए, क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने ज़रूर फोकस बना के रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, मार्केट जिस लेवल पे चल रहा है उस हिसाब से आईपीओ लाने का एकदम सही समय देखने को मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के लिए बहुत सारे कंपनियां कोशिश लगातार करती जा रही है। सो बहुत सारे कंपनीज के आईपीओ के बारिशें लगातार जारी है। एंड इस हफ्ते की बात करें, ईएमएस का आईपीओ अभी भी ओपन रहने वाला है, अब चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। देन अगर देखा गया, रत्नवीर का आईपीओ ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो इसकी लिस्टिंग हम लोग को इसी हफ्ते होते हुए देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग को इसी हफ्ते देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ऑब्वियसली आरबीआई के ऊपर फोकस रहेगा। अभी लास्ट हफ्ते की अगर हम लोग बात करें, इंक्रीमेंटल सीआरआर से रिलेटेड हम लोग को अचानक खबर आती हुई देखने को मिल गई, जहाँ पे आरबीआई ने डिसाइड कर लिया कि इसको हम लोग 8 अक्टूबर तक खत्म कर देंगे फेज मैनर में, 25% एंड 50%, ठीक है। तो इसके चलते जो 1 लाख करोड़ वापस मतलब आरबीआई के पास आया था, वो वापस हम लोग को बैंक्स के पास जाते हुए देखने को मिल जाएगा। सो ज़रूर आरबीआई के और हम लोगों का फोकस यहाँ पे रहना ही चाहिए कि और कौन कौन सी खबरें निकल कर यहाँ पे आ जाती है करके। देन कैबिनेट की बैठक बुधवार के दिन की अगर हम लोग बात करें, अगेन यहाँ पे शेड्यूल्ड हो चुकी है, तो इससे रिलेटेड क्या कोई आउटकम निकल कर आएगा, ठीक है, ये देखने वाली एक बात यहाँ पे बनती है। इन्फ्लेशन भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, क्या पता है इसी से रिलेटेड कोई एक खबर आ जाए या फिर कोई रेस्ट्रिक्शन लग जाए, एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई रेस्ट्रिक्शन लग जाए या फिर इंपोर्ट से रिलेटेड ड्यूटीज़ कट हो जाए, तो ये देखने वाली भी बात यहाँ पे बन जाती है। तो इस हफ्ते आप क्या कर सकते हो, इस मुद्दे के ऊपर भी फोकस यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, यस, एफओएमसी। सो एफओएमसी की अगर हम लोग बात करें तो बैठक इस हफ्ते नहीं है, बट फिर भी जैसे मैंने आप लोगों को कहा, तो कब है, तो उसके नेक्स्ट हफ्ते की अगर हम लोग बात करें, हाँ, तो एफओएमसी की बैठक की अगर हम लोग बात करें, जब भी रहते हैं, जैसे मैंने पिछले हफ्ते के भी दलाल स्ट्रीट वीक अहेड के वीडियो में आपको सिखाया था कि हाँ, जो इसके मेंबर्स रहते हैं उनका क्या किया जाता है, यहाँ पे अलग अलग बाइट्स लिए जाते हैं कि मतलब उनको पकड़ा जाता है, उनको पूछा जाता है आपको क्या लगता है कि रेट कट होना चाहिए या फिर रेट हाइक होना चाहिए या फिर न्यूट्रल होना चाहिए, अगर हाइक होना चाहिए तो कितना होना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट के जरिए हम लोग को खबर आती हुई देखने को मिलेगी, अलग अलग मेंबर्स के हम लोग को स्टेटमेंट्स भी आते हुए देखने को मिलेंगे, चाहे वो अनऑफिशियल क्यों ना हो। तो इसके चलते भी बाजार में मोमेंटम देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली अमेरिकन बाजार की मैं बात कर रहा हूँ, पर अमेरिकन बाजार में जो भी होती है तो दुनिया भर के बाजार में वो चीज़ें शिफ्ट हो ही जाती है। तो ये भी एक देखने वाला पॉइंट यहाँ पे ज़रूर रहेगा। देन अगर हम लोग बात करें कुछ फॉर्मेलिटी वाले पॉइंट्स, जैसे कि क्रूड की बात करें 90+ चल रहा है, डॉलर की बात करें 83+ जाते हुए देखने को मिल चुका है, हमारा रुपी वीक हो रहा है। एफएसडीएस एक्टिविटीज़ की बात करें तो सितंबर मंथ की भी जो शुरुआत थी, एफएस ने एक ही बार बाई किया, वो भी 500 करोड़ के आसपास। उसके बाद बिकवाली 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 और सिर्फ बिकवाली। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं एफआईएस का जो मूड है वो अभी भी हम लोग को बेरिश ही देखने को मिल रहा है। लगातार उनकी ओर से माल सोल्ड आउट ही होते हुए देखने को मिल रहा है। जब तक रेट यहाँ पे पॉज नहीं होता है एंड उसके बाद रेट कट स्टार्ट नहीं होता है, तब तक ऐसा लगता है कि एफआईएस की वापसी, कॉन्क्रीट वापसी होना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे रह सकता है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें गोल्ड रेट, तो गोल्ड तो फिलहाल हमेशा की तरह गोल्ड ही है, 60+ अभी भी हम लोग को बरकरार रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आ जाते हैं आखिरी पड़ाव के ऊपर, जो कि है ऑप्शन चेन। सो ऑप्शन चेन में एक ही चीज़ है, ऑब्वियसली 20,000 के ऊपर ज़बरदस्त रेसिस्टेंस देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। उसके पहले भी जितने भी ये लेवल है, 19,900 की बात करें, 950 की बात करें, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा रेसिस्टेंस लगाने की कोशिश यहाँ पे की ज़रूर जाएगी। सो इसको क्या बुल्स तोड़ पाएंगे, तो ये देखने वाली बात यहाँ पे इस हफ्ते की यहाँ पे रहने वाली है। एंड उसी के बीच में ऐसे बहुत सारे डेटा भी हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिलेंगे। अगर डेटा बहुत अच्छे आ जाते हैं, अनुमान के हिसाब से बेटर आ जाते, तो माइट भी बुल
को और भी कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड क्या पता शायद से हम लोग को पहली बार निफ्टी का 20,000 का लेवल के भी दर्शन यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो होगा नहीं होगा देख लेंगे इस हफ्ते क्या होता है, इस हफ्ते नहीं तो नेक्स्ट हफ्ते, वो नहीं तो उसके आगे, आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।